आपने ऐसी मूवी आज तक नहीं देखी होगी और ना ही शायद देख पाएंगे। ये मूवी समझने में थोड़ी मुश्किल है, इसलिए इस वीडियो को ज़रा ध्यान से और अंत तक देखिए, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज हमें मल्टीवर्स का मज़ा नहीं दे पाई थी, पर यह मूवी सही मायने में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है। तो साइफाई बॉय में आपका स्वागत है और हम डिस्कस करते हैं कल्पनाओं की दुनिया में दिखाए गए विज्ञान और तकनीकियों के बारे में। और आज हम जानेंगे एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इस मूवी के बारे में। तो साइंस की रिदम के साथ चलिए शुरू करते हैं। History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. हाँ, जानता हूँ इस मूवी का नाम थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये मूवी 3 हिस्सों में बटी हुई है, एवरीथिंग एवरीवेयर और ऑल एट वंस, जिसका मतलब होता है सब कुछ हर जगह, यह सब एक बार चल रहा है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस बेसिकली एक एडवेंचर और साइंस फिक्शन मूवी है जो कि सही मायने में हमें मल्टीवर्स के सफ़र का आनंद देती है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि मल्टीवर्स यानी कि हमारी दुनिया के अलावा भी कई सारी दुनियाएं होती हैं, जिसमें से कुछ अलग होती है, कुछ हमारे जैसी होती है, कुछ अजीब होती है, या फिर ऐसी भी हो सकती है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शुरुआत में ही चाइना से अमेरिका में स्थलांतर किया हुआ एक परिवार, जिसमें एवेलिन, उसका पति वेमंड, उसकी बेटी जॉय, घर के बुजुर्ग गोंग गोंग रहते हैं, जिनकी ज़िंदगी में सभी चीज़ें बुरी हो रही हैं और अचानक वो एक अजीब और अनचाहे एडवेंचर में फंस जाते हैं जो उनकी ज़िंदगियों को उलझन में डाल देता है, जिसमें उन्हें किसी अपने ही अवतार से जो कि अलग ब्रह्मांड से है उससे जुड़ना पड़ता है, और वो भी अपने अवचेतन मन की मदद से। इस क्रिया में एक डिवाइस यूज़ होता है जो कि वर्ल्ड जंपिंग टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। मूवी में आईआरएस द्वारा उनकी ऑडिट हो रही थी। उसके दौरान वो जांच के लिए जा रहे थे, तभी वेमंड का व्यक्तित्व अचानक से बदल जाता है। अल्फावर्स नाम के समांतर ब्रह्मांड से वेमंड का अवतार उससे जुड़ जाता है। वो एवेलिन को समझाता है कि ऐसे कई ब्रह्मांड है और अपनी ही अवतार से इस तरह जुड़ा जाता है। इसमें एक ज़रूरी बात बताई गई है कि हमारी हर एक पसंद, हर एक फैसला नई वास्तविकता को, एक नए ब्रह्मांड को जन्म देता है, और ये इस मूवी में बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। इस सीन से हमें हमारी ज़िंदगी के फैसले कैसे हमारी किस्मत लिखते हैं इस बारे में पता चलता है, और विजुअल के ज़रिए बखूबी दिखाया भी जाता है। अल्फावर्स ब्रह्मांड में एवेलिन के अवतार ने वर्ल्ड जंपिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था, जो कि किसी इंसान को समांतर ब्रह्मांड के उसी के अवतार की खूबियों को, यादों को और शरीर को खुद की शरीर में उसकी क्षमता के साथ इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। वेमंड ने वर्ल्ड जंप टेक्नोलॉजी को एवेलिन को ठीक से समझाया। आईआरएस की मीटिंग में एवेलिन वेमंड के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है और अचानक से वर्ल्ड जंपिंग कर देती है, तब उसे सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। इसके बाद वेमंड का बहुत ही बड़ा एक्शन सीन है। उसे देखकर आपको ये कराटे की मूवी लगेगी। इस सीन को देखकर सच में बहुत मज़ा आ गया, क्योंकि इस यूनिवर्स के वेमंड को लड़ाई करना बिल्कुल नहीं आता था, पर अचानक से वो बदल जाता है। ये सब सिर्फ वर्ल्ड जंपिंग की वजह से हो पाता है। इस मूवी में एक्टर ने बड़ी जान लगा दी है, क्योंकि उन्हें खुद को अचानक से बदलना पड़ता है। फिर एंट्री होती है इस मूवी के विलन्स यानी कि जबू टबाकी की, जो कि मल्टीवर्स में तबाही मचा रही है। उसने अल्फावर्स और कई सारे यूनिवर्स के एवेलिन और बहुत सारे लोगों को मार डाला, और अब वो इस वाले यूनिवर्स के एवेलिन को पकड़ना चाहती है। जबू टबाकी के ऑर्डर से आईआरएस एजेंट अल्फावर्स से इस यूनिवर्स के एजेंट से जुड़ जाता है, तो वो भी एवेलिन के पीछे पड़ जाती है। आईआरएस एजेंट एवेलिन वेमंड का ये फाइट सीन बहुत मज़ा देता है, और बढ़िया एक्शन, सही जगह पर कॉमेडी काम कर देती है। कई सारे लोग अल्फावर्स से इस यूनिवर्स के लोगों के साथ वर्ल्ड जंपिंग के जरिए जुड़ जाते हैं, और एवेलिन के साथ वेमंड भी उससे लड़ता है। अचानक से कुछ गड़बड़ियाँ होती है, कुछ अलग वर्ल्ड जंपिंग होती है, पर हमें बड़ा ही मज़ा दे जाती है। अचानक से एवेलिन किसी अलग यूनिवर्स में पहुंच जाती है, तो कभी मल्टीवर्स में खो जाती है, और ये सभी इस मूवी में बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया। ये सारे सीन देखकर आपको डॉक्टर स्ट्रेंज की तो याद ज़रूर आएगी, और अंत में आप खुश हो जाएंगे। अचानक से हमें पता चलता है कि जॉय ही जबू टपाकी है। जॉय का ही समांतर अवतार, जो कि अल्फावर्स से है, खुद को जबू टपाकी कहती है। उसने पूरी मल्टीवर्स के हर एक अवतार के साथ जुड़ाव कर लिया है, इसीलिए वो हर एक ब्रह्मांड के जॉय की फीलिंग्स, उनकी ताकतों को खुद में ला सकती हैं। अब जबू टपाकी हर एक ब्रह्मांड को एक ही वक्त पर महसूस कर सकती है। वर्ल्ड जंपिंग, मैटर मैनिपुलेशन यानी कि किसी पदार्थ अपनी इच्छानुसार किसी भी पदार्थ में बदलने की क्षमता, दिव्य शक्तियाँ, और सबसे ज़रूरी उसके दिल की बेचैनी एक ब्लैक होल को जन्म दे देती है। ब्लैक होल एक ऐसी संकल्पना है जो कि हर चीज़ को निगल जाती है, और हाल ही के कुछ रिसर्च में ब्लैक होल के सबूत भी मिल गए हैं। जबू टपाकी ने बनाया ये ब्लैक होल मल्टीवर्स तक को ख़त्म कर देगा, पर जॉय ही जबू टपाकी है, ये जानने के बाद एवेलिन उसको चोट नहीं पहुंचाना चाहती।
इसके बाद हमें फैमिली वाला ड्रामा भी देखने को मिलता है। लगभग हर एक कैरेक्टर की अचानक से किसी और यूनिवर्स के साथ हो रही स्विचिंग या फिर वर्ल्ड जंपिंग काफ़ी मज़ेदार है। इस एक ही मूवी में बहुत सी चीज़ें दिखाई गई हैं, उनमें से कई सारी अनएक्सपेक्टेड थी पर फिर भी मज़ा देती है। किसी और अवतार की पावर इन्हांस करने के लिए आपको जंपिंग पैड ढूंढना पड़ता है। जंपिंग पैड वो चीज़ होती है जो कि आपको आनंद देती है, वो खुश करती हो, बहुत दर्द देती हो या फिर ऐसी कोई फीलिंग जो किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जंपिंग पैड के लिए काम करती है। व्यक्ति के अनुसार जंपिंग पैड भी बदलता रहता है। इस मूवी में जिन भी लोगों के अलग अलग जंपिंग पैड दिखाए गए हैं वो देखकर आप चौंक जाएंगे। मुझे यकीन नहीं होता कि ये सब भी इस मूवी में दिखाया गया है। आप ये देखकर ज़ोर से हंस पड़ेंगे। आखिर धीरे धीरे करके एवेलिन भी जबू टपाकी की तरह मल्टीवर्स का ज्ञान, शक्तियाँ और उन पर कंट्रोल कर रही है और पूरे मल्टीवर्स में वो इकलौती शख्स है जो कि जबू को रोक सकती है। दोनों का आमना सामना हो ही जाता है, दोनों खूब लड़ती है। उन दोनों की लड़ाई जिस तरह दिखाई गई है वो देखने में काफ़ी मज़ा आ जाता है। आप ये फाइट देखकर सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये सब हो क्या रहा है, पर फिर भी चीज़ें काफ़ी लॉजिकल है। अचानक से मूवी एक सीरियस साइकोलॉजिकल टॉपिक पर चली जाती है, पर फिर हमें पता चलता है कि जबू कभी एवेलिन को मारना ही नहीं चाहती थी। वो सिर्फ चाहती थी कि दुनिया उसे जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करे। उसे अपनी दादाजी से अपनी लैंगिकता को छुपाना ना पड़े, उसकी माँ उस पर ध्यान दे, उसका साथ दे, और ये सब नहीं हो रहा था। इसीलिए इस बेचैनी को ख़त्म करने के लिए वो सबको ख़त्म करना चाहती थी। अंत में एवेलिन को समझ में आ जाता है कि हर बार लड़ना ज़रूरी नहीं होता, किसी को हर बार अपोज करना नहीं चाहिए। कभी कभी हमें वो चीज़ें भी कर देनी चाहिए जो लोग चाहते हैं, वो नहीं जो वो कहते हैं। वो वुमेन की तरह प्यार के रास्ते से लड़ती है, अपनी बेटी को जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट कर देती है, उसके फैसले में उसे सपोर्ट करती है। और फिर ब्लैक होल बंद हो जाता है, तबाही रुक जाती है। और इस सब के विजुअल्स भी बड़े प्यारे दिखाए गए हैं। आखिर एवेलिन को वह सब मिल जाता है जो उसे चाहिए था, एक खुशहाल परिवार। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अंत का वो सीन आपको डॉक्टर स्ट्रेंज की याद तो पक्का दिला देगा। पर मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को बनाने वाले थे, पर उन्होंने मार्वल से रिजाइन कर दिया। पर इस मूवी को बनाकर उन्होंने अपनी योग्यता को साबित कर दिखाया। मूवी सिर्फ साइंस फिक्शन, मल्टीवर्स, एक्शन और थ्रिलर को ही नहीं दिखाती, पर सही वक्त पर कॉमेडी भी करती है। और अंत का साइकोलॉजिकल ट्विस्ट भी बड़ा ही कमाल का था। इसीलिए मूवी में कुछ मिनट भी आप बोर नहीं हो पाते। तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, क्योंकि IMDb पर भी इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए अभी वीडियो के नीचे वाला लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। इस मूवी और वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। जाते जाते एक आखिरी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लिव एंड लव लाइफ।